सोचो, वक्त तेज भाग रहा है और तुम फ्यूचर की किसी इम्पॉसिबल या इमेजिनरी सिचुएशन में हो और कहना चाहते हो और बोलना चाहते हो कि मैं तब ये काम कर पाता या फिर मैं ये काम कर रहा होता। तो लेकिन वेट करो, इसको इंग्लिश में आप डिलीवर कैसे करोगे, इसको इंग्लिश में बोलोगे कैसे? तो यही मोमेंट होता है जहां आपको चाहिए वुड बी एबल टू और वुड बी वी वन आईएनजी। जी हाँ, आज के कॉन्सेप्ट में हम वुड बी एबल टू और वुड बी वी वन आईएनजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले कि इसका इस्तेमाल हम करते कैसे हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है दैट कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप जो है वो कंडीशनल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना वो जरूर देखें। मैंने ऑलरेडी सीरीज में लगा दिया है, तो जरूर जाएं उसे देखें और उसके बाद जब आप ये कॉन्सेप्ट करेंगे ना तो और भी ज्यादा इमेंस क्लैरिटी आएगी आपको। ओके, तो सबसे पहला हम यूज सीखते हैं वुड बी एबल टू का। अब वुड बी एबल टू का यूज हम करते कैसे हैं? ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इमेजिनरी सिचुएशंस में करना है। जब भी आप शो कर पाते हैं कि कोई काम मैं कर पाती या फिर कर पाता, मैं बोल पाता, मैं जा पाता, मैं देख पाता, ठीक है, हमेशा आपको यहाँ पर आकर रुक जाना है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको यहाँ पर आकर रुक जाना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये काम कर पाता, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं इन सभी चीजों को समेट लेता या फिर मैं मैनेज कर लेता, मैं वहां जा पाता, मैं देख पाता, कर पाती, देख पाती, बोल पाती, सो पाती, कुछ भी काम जब हम कर पाते। ओके, जब भी आप ऐसा कहना चाहते हो कि कोई काम हम कर पाते तो वहां पर हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? वुड बी एबल टू का। वुड बी एबल टू का तो उसका जो रूल होता है सिंपल में दैट सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट वुड बी एबल टू और फिर V1 का इस्तेमाल। जैसे आई वुड बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर पाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे हमें क्या यूज किया है कि हम कोई भी काम कर पाते, तो आई वुड बी एबल टू, आई वुड बी एबल टू हेल्प यू, मैं वहां जा पाता, आई वुड बी एबल टू गो देयर, वो मेरी हेल्प कर पाती, शी वुड बी एबल टू हेल्प मी, वो मतलब अपने काम को पूरा कर पाती, शी वुड बी एबल टू कंप्लीट हर वर्क, वो अपने टाइम को मैनेज कर पाती, शी वुड बी एबल टू मैनेज हर टाइम। तो इस तरह से हम वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी का जब हम नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? वुड नॉट आ जाएगा। जब हम कोई काम नहीं कर पाते, मैं आपको नहीं बता पाता, अरे यार अच्छा हुआ आपने कर लिया या आपने ये काम कर लिया या मुझे बता दिया, मैं आपकी मदद नहीं कर पाता या मैं नहीं बोल पाता। तो जब भी आपको ऐसा सिनेरियो कि कोई भी काम नहीं कर पाते तो वहां पर यू हैव टू यूज वुड नॉट बी एबल टू। वुड के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे वो नहीं आ पाती, शी वुड नॉट बी एबल टू कम, शी वुड नॉट बी एबल टू कम। और इन सेंटेंसेस का जब इस्तेमाल आप कंडीशनल्स में करेंगे ना तो और भी बेहतरीन होगा और भी जबरदस्त होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि कंडीशनल्स का जो वीडियो है वो आप पहले अच्छे से जरूर देखें और फिर उसके बाद इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं सपोर्टिंग में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। नाउ कम टू इंटरोगेटिव। अब इसी का जब आप क्वेश्चन करोगे कि भाई क्या वो काम कर भी पाता, क्या वो मुझे बता पाता, या जब एबिलिटी के बारे में बात आती है ना कि आप ऐसा काम कर पाते, देख पाते, जा पाते, तो क्या आप बोल पाते या क्या आप समय से काम फिनिश कर पाते? तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी वुड का इस्तेमाल सबसे पहले, देन हम सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद बी एबल टू और फिर V1 का इस्तेमाल हम करेंगे। तो जैसे देखते हैं क्या वो काम खत्म कर पाती, तो वुड शी या पाते खुद खत्म कर पाते, तो वुड दे बी एबल टू फिनिश द वर्क, वुड दे बी एबल टू फिनिश द वर्क, क्या वो ये काम फिनिश कर पाते? तो आई होप ये इंटरोगेटिव सिंपल और नेगेटिव में वुड बी एबल टू जब हम एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आप ये पूरा का पूरा यूज अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो जैसे मैं देख पाता, फोन चला पाता, नहीं कर पाते, मैं उन्हें नहीं बता पाता, मैं उन्हें नहीं समझा पाता, मैं ये चीजें समझ पाता, मैं यूज कर पाता, मैं लेट पाता, मैं सो पाता, मैं अच्छे से खाना खा पाता। तो इन्हीं सिनेरियोज में हम वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू वुड बी V1 ING। इसकी प्रैक्टिस करिए जबरदस्त तरीके से वुड बी एबल टू और फिर उसके बाद वुड बी V1 ING में जब भी आपको ऐसा श्योरिटी आए तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें। अब वुड बी V1 ING, तो वुड बी V1 ING होता है जब भी आप क्या करना चाहो कि कोई भी काम कॉन्टिन्यूटी शो करना है इमेजिनरी सिचुएशन में। अरे अगर मतलब तू मेरे साथ होता ना
तो हम अभी डिनर कर रहे होते, हम ऐसा कर रहे होते। तो हिंदी सिनेरियो विल बी द, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जब भी हम कोई काम कर रहे होते, कर रही होती, या फिर जैसे वो सोच रहा होता, वो अभी बैग उठा रहा होता, या हम कहते हैं ना कि अगर तू वहां होता ना तो तू भी अभी मजे कर रहा होता। तो जब भी हम कोई काम कर रहे होते तो वहां पर जो हमारा यूज होगा दैट विल बी वुड बी V1 ING का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट देन वुड बी और फिर V1 ING का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट वुड बी V1 ING, जैसे वो अभी सो रहा होता, ठीक है, तो ही वुड बी स्लीपिंग नाउ। अगर तुम वहां गए होते, इफ यू हैड गॉन देयर, तो यू वुड बी स्लीपिंग नाउ, तुम क्या कर रहे होते, सो रहे होते। यू वुड बी स्लीपिंग, तो ही वुड बी स्लीपिंग, सो रहा होता। इसी का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो वुड नॉट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। वुड के बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, तो वुड नॉट बी V1 ING। तो शी वुड नॉट बी स्टडीइंग एट दिस टाइम, वो इस समय नहीं पढ़ रही होती, वो इस समय नहीं पढ़ रही होती, वो मुझे नहीं देख रहे होते। दे वुड नॉट बी वॉचिंग मी, या दे वुड नॉट बी लुकिंग एट मी, वो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होते। तो दे वुड नॉट बी डूइंग स्टडी प्रॉपरली। ओके, हम लोग इस समय कहानियां सुन रहे होते, वी वुड बी लिसनिंग टू स्टोरीज राइट नाउ, हम अभी क्या कर रहे होते, मतलब कहानियां सुन रहे होते। तो कोई भी काम जब हम कर रहे होते या नहीं कर रहे होते तो वहां पर वुड नॉट बी या वुड बी एबल टू का इस्तेमाल होता है। अब इंटरोगेटिव में आपको पता चल ही गया होगा कि वुड का इस्तेमाल आपको सबसे पहले कर देना है। तो वुड सब्जेक्ट फिर बी V1 ING, वुड बी V1 ING। तो वुड बी V1 ING का इस्तेमाल हम करते हैं। दैट अब ये देखना है कि सेंटेंस क्या है, क्या तुम मैच देख रहे होते, तो वुड यू बी वॉचिंग द मैच, वुड यू बी वॉचिंग द मैच, क्या तुम सो रहे होते, तो वुड यू बी स्लीपिंग, वुड यू बी स्लीपिंग, क्या तुम फोन यूज कर रहे होते, वुड यू बी यूजिंग फोन, क्या तुम मूवी देख रहे होते, वुड यू बी वॉचिंग मूवी, क्या तुम वहां जा रहे होते, वुड यू बी गोइंग देयर। तो कोई भी काम जब हम कर रहे होते तो उस समय पर हमें इसका इस्तेमाल करना है, किसका, वुड बी V1 ING का। और अगर कोई भी काम कर पाते तो वहां पर वुड बी एबल टू का इस्तेमाल हमें करना है। आई होप ये लेसन, ये डे आपके लिए एक जबरदस्त क्लैरिटी के साथ आया हो आपकी इंग्लिश लर्निंग सीरीज में, और एक लेवल जो है ना वो आपकी इंग्लिश जो है ना क्या हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग और कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।